नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हालचाल इंडिया। हम दिखाते हैं बेबाक खबर जिसका होता है तेज असर। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विधानसभा क्षेत्र के गांव अमीगढ़ में वेदपाल के आवास पर पहुंचने पर दलित समाज के जिम्मेदार बुजुर्गों व नौजवान साथियों के द्वारा सपा नेता दीपक उर्फ बॉबी त्यागी का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया और आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में तन मन धन से समर्थन देने की घोषणा की गई। इस दौरान वेदपाल, रतन सिंह, मुन्ना, रामकिशोर, भोपाल सिंह, महेंद्र, प्रवीण, स्वराज सिंह, सुनील, राजपाल, नाथी, अनिल मास्टर, गुड्डू, अजब सिंह, पंकज, सुनील, उदल सिंह आदि लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर सपा नेता दीपक उर्फ बॉबी त्यागी ने कहा कि केवल समाजवादी पार्टी ही सर्व समाज की हितैषी पार्टी है। आप लोगों के सम्मान को कभी कोई आंच नहीं आएगी। मैं वादा करता हूं, सभी जिम्मेदार बुजुर्गों व युवाओं ने उनकी बात से सहमति जताते हुए समर्थन देने की घोषणा की। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल सीएससी पर शुक्रवार को विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएससी प्रभारी डॉक्टर सतीश कुमार के स्थानांतरण होने पर उनका फूल माला पहनाकर सम्मान किया गया। वहीं नए सीएससी प्रभारी डॉक्टर महक सिंह का आगमन पर फूल मालाओं से स्वागत किया गया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में सीएससी पर शुक्रवार को विदाई समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएससी प्रभारी डॉक्टर सतीश कुमार के स्थानांतरण होने पर उनका फूल माला पहनाकर सम्मान किया गया। वहीं नए सीएससी प्रभारी डॉक्टर महक सिंह का आगमन पर फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार के द्वारा दोनों चिकित्सा प्रभारी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। डॉक्टर आनंद, डॉक्टर महक सिंह, डॉक्टर मनोज, डॉक्टर प्रमोद, डॉक्टर आसिफ आदि ने अपने विचार रखे। इस अवसर पर समस्त स्टाफ ने कहा कि डॉक्टर सतीश कुमार ने सीएससी के प्रभारी पद पर रहते हुए सराहनीय कार्य किए हैं और चिकित्सक के पद से भी आगे बढ़कर मानवता के लिए सेवा की है। नए चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर महक सिंह ने समस्त स्टाफ से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि बिना सहयोग के कुछ भी संभव नहीं है, इसलिए सीएससी को आगे बढ़ाने के लिए सभी अपना सहयोग करें। कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। थोड़ी बहुत नोक झोंक तो होती रहती हैं जी, उसे कहीं भी हार्ड भी नहीं रखी है। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। आप लोग खुश रहो। उनका तहे दिल से यहाँ पे स्वागत है और जैसा कि रीड किया है वास्तव में बहुत ज्यादा पोलाइटली है, आप सब लोग सहयोग करने वाले हैं। लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा कि सेनापति का नाम होता है, लेकिन मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में स्थित गांधी इंटर कॉलेज में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज की छात्राओं ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में रोहाना मार्ग पर स्थित गांधी इंटर कॉलेज में 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रबंधक नवीन कुमार व कार्यवाहक प्रधानाचार्य विजयवीर तोमर के प्रयास से छात्र छात्राओं में नवीन ऊर्जा का संचार करने और फिट इंडिया के आह्वान पर सफल शुभारंभ हुआ। प्रबंधक नवीन कुमार व आदेश कुमार गर्ग ने मशाल वर्जन विद की तथा शांति के प्रतीक कबूतरों को छोड़कर खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आदेश कुमार गर्ग और कार्यक्रम अध्यक्ष नरेश बंसल रहे। ये जैसे कि होता है कि वार्षिक उत्सव, तो हर वर्ष वार्षिक खेलकूद आयोजन की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पिछले वर्षों से खेलकूद प्रतियोगिताएं नहीं हुई थी। इस बार इसका आयोजन किया गया, जिससे कि बच्चों में उत्साह बना रहे, एनर्जी आई। कहावत है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का निवास होता है, तो वो खेल कूद प्रतियोगिता हमारे बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभाओं को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। इसलिए इस तरह के आयोजन हम लोग करेंगे। इंटर कॉलेज के प्रांगण में आज जो हमने वार्षिक खेलकूद उत्सव का आयोजन किया है, ताकि बच्चों की जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उन्हें हम निखार सकें और अपने जो बच्चे हैं उनको सामने लाके जो अपने क्षेत्र का, अपने कस्बे का नाम रोशन कर सकें। हमारे गांधी इंटर कॉलेज से जो हमारे बच्चे हैं आज नेशनल लेवल पे भी बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। अभी हमारा एक बच्चा है शाहरुख, जिसने जो है नेशनल में जेवलिन में गया था। तो हमारी इच्छा ये है स्कूल के हमारे जो प्रधानाचार्य हैं उनकी और मैनेजमेंट की कि जो हमारी छुपी हुई प्रतिभा है उनको ज़्यादा से ज़्यादा निखार के समाज के सामने ला सकें और वो अपना अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सकें। किस प्रकार के खेल आयोजित हो रहे हैं? आज जो है हमारे यहाँ एथलेटिक्स, जिसमें 100 मीटर, 200, 400, 800, 1600 मीटर है। इसके अलावा वॉलीबॉल, जूनियर, सीनियर और सब जूनियर, कबड्डी और खो खो की प्रतियोगिता का हम आयोजन कर रहे हैं। ये आयोजन हमारा 2 दिन का है, जो आज और कल चलेगा। और इसमें हमारे स्कूल के अधिकतर बच्चे ने, सभी ने जो है, हमारी कोशिश ये है कि हमारे स्कूल के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे खेलों में पार्टिसिपेट कर सकें। खेलों को लेकर बच्चों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? खेलों का उत्साह है कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, मेरे ख्याल से जो आज का हमारा एक रफ आइडिया है, 600 से 700 बच्चे आज हमारे खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं, जो कि उनके अपने लेवल पे वो कैसे बेस्ट की आज कोशिश
मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गांव दधेड़ू कला के प्राथमिक विद्यालय ददुड़ी कला में शिक्षक संकुल की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता ARP जयराज सिंह द्वारा की गई, जिसमें पूर्व एजेंडा अनुसार आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, सहज संबद्ध हस्त पुस्तिका, कार्य पुस्तिका, दीक्षा ऐप, रीड अलोंग ऐप, प्रेरणा लक्ष्य ऐप और तीनों मॉडल ध्यान आकर्षण, शिक्षण संग्रह और आधारशिला लर्निंग आउटकम पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए ARP जयराज सिंह ने बताया कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत सभी अध्यापकों को प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका और प्रेरणा लक्ष्य पर मुख्य फोकस करते हुए सीखने सिखाने की प्रक्रिया को और अधिक गति प्रदान करनी होगी। जानसठ ब्लॉक परिसर में NRLM योजना के अंतर्गत नवगठित ICRP अंतरिक्ष समुदाय रिसोर्स पर्सन का 9 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। जिला ग्राम विकास संस्थान जानसठ पर NRLM योजना के अंतर्गत नवगठित ICRP अंतरिक्ष समुदाय रिसोर्स पर्सन का 9 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें जिला ग्राम विकास संस्थान पर 51 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमें जिला प्रशिक्षण अधिकारी संत प्रकाश के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान मुख्य रूप से जिला प्रशिक्षण अधिकारी संत प्रकाश लोकेश कुमार, वरिष्ठ प्रशिक्षण जिला ग्राम विकास संस्थान DRP शामली नाजमा तथा DRP शालिनी आदि मौजूद रहे। हिंदू जागरण मंच के मेहनती सक्रिय कार्यकर्ता शशांक सैनी की बेटिया अमाया सैनी का 7वां जन्मदिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें सहारनपुर बस अड्डे के निकट कुष्ठ आश्रम में भोग प्रसाद का वितरण किया गया। जिलाध्यक्ष नरेंद्र पवार ने संगठन की ओर से बिटिया को शुभ आशीष दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। संगठन के सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने मिलजुल कर प्रसाद वितरण किया और सभी ने उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर राजेश शर्मा, वीरेंद्र त्यागी, एडवोकेट वैभव यादव, अंजेश कुमार, अखिलेश पुरी, रंजीत शर्मा, विनोद शर्मा, राजकुमार सूजड़ू, सागर वर्मा, रवि वर्मा, राकेश शर्मा, रोबिन, मनीष ठाका, संजय सिंह, राधेश्याम, शशांक त्यागी, विक्की त्यागी आदि लोग मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर की नगर पालिका अध्यक्षा अंजू अग्रवाल के द्वारा स्वयं जाकर झांसी रानी चौक पर बंद पड़े शौचालय को पुनः शुरू कराया गया और चेतावनी दी गई कि किसी भी असामाजिक तत्वों को मनमानी नहीं करने दी जाएगी। झांसी की रानी पर पिछले 50 वर्षों से बने हुए शौचालय का पालिका द्वारा सौंदर्यीकरण कराया जा रहा था। जैसे ही काम शुरू हुआ, 1 या 2 लोगों के द्वारा अपने निजी हित के कारण इसका विरोध किया गया। इसकी सूचना जब पालिका अध्यक्ष को मिली तो वह स्वयं मौके पर पहुंची और कार्य को दोबारा शुरू कराया और चेतावनी दी कि यदि किसी भी व्यक्ति ने दोबारा काम को रुकवाया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। चेयरमैन अंजू अग्रवाल के साथ अधिशासी अधिकारी हेमराज सिंह, TSRD पौडवाल, जेई कपिल कुमार, राजेश्वर कुमार, विकास कुमार, सफाई कर्मचारी संघ के महामंत्री सोनू मचल आदि लोग मौजूद रहे। देखिए, झांसी की रानी पर सभी लोगों के आग्रह पर व्यापार मंडल है यहाँ पर झांसी की रानी का, और हमारी नगर पालिका की मार्केट है और यहाँ पर 50 सालों से यूरिनल बना हुआ था। हम इसको आधुनिक बनाने के लिए जा रहे हैं। आधुनिक यूरिनल बनेगा, उसके बाद हम ग्रीनरी भी करेंगे। इधर हमारे झांसी की रानी का सौंदर्यीकरण हो रहा है। कुछ तथ्य ऐसे हैं कि जो कार्य को करने नहीं देते हैं, लेकिन कार्य किसी तरीके से भी नहीं रुकेगा। ये हमारी माननीय सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना के अंतर्गत आता है कि कोई भी खुले में शौच ना करे, और यहाँ पर आवश्यकता भी है। यहाँ पर इतने मोअज़्ज़िज़ लोग खड़े हैं, सब लगे हुए हैं, लेकिन ये हमने शुरू कराया था लेकिन रोक दिया गया। व्यापारियों ने इसके लिए आपको शिकायत की थी या फिर अपने सोचने से ही आपके द्वारा कराया? ये तो यहाँ पर था 50 सालों से, तो हमने इसको तुड़वा करके और आधुनिक बना रहे हैं। आप देखिए, हमने पूरे शहर में बहुत आधुनिक शौचालय का निर्माण किया। यहाँ मूत्रालय बनेगा और ये आवश्यकता है। यहाँ पर हमें सभी व्यापारियों ने कहा कि मैडम यहाँ होना चाहिए, और यहाँ पे पहले से ही था, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कार्य को करने नहीं देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये रुकेगा नहीं कार्य, ये बनेगा यहाँ पर और इसके आगे हम ग्रीनरी भी करेंगे। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा रोहाना के स्टेट हाईवे सहारनपुर पर सुबह करीब 12 बजे सनलाइट स्कूल के पास एक विद्युत पोल से आल्टो कार अनियंत्रित होकर टकरा गई। गनीमत यह है कि बच्चों की क्लास उस वक्त चल रही थी और कोई भी बच्चा बाहर नहीं था। बताया जा रहा है कि कार की स्पीड इतनी तेज थी कि टकराते ही खंभा टूटकर नीचे गिर गया। गनीमत रही कि ड्राइवर सही सलामत था। मामले की सूचना मिलते ही रोहाना चौकी प्रभारी अखिल चौधरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी।
सहारनपुर के देवबंद नगर के कोला बस्ती पर सपा नेताओं व युवा सपा नेता गुलफाम अंसारी द्वारा सर्दी से बचाव के लिए गरीब लोगों को कंबलों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश सचिव ने बताया कि गुलफाम अंसारी द्वारा गरीब मजदूरों को सर्दी से बचाव के लिए कंबलों का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2022 का चुनाव सीधा समाजवादी पार्टी का है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के देश के 6.5 साल और प्रदेश के 5 साल से जनता काफी त्रस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार किसी की भलाई के लिए काम नहीं कर रही, इसलिए यह चुनाव सीधा समाजवादी पार्टी का है। ये प्रोग्राम कंबल तकसीम की एक हमारे युवा नेता गुलफाम अंसारी ने ये प्रोग्राम किया है और मैं इसकी बहुत सराहना करता हूँ। ये काबिल तारीफ काम है और इस तरह के प्रोग्राम समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरे प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। हमने आज यहाँ किया और इंशाल्लाह पूरे देवबंद में हम हर महल्ले में इस तरह के प्रोग्राम करेंगे। जो लोग गरीब हैं उनको कंबल और लिहाफ तकसीम करने का काम समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जाएगा। ये हमने गरीबों की खिदमत के लिए जो हम हर साल करते हैं, इसमें हमने 215 कंबल वितरण किए हैं। ये इसी के लिए प्रोग्राम रखा गया है और ये समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आए हुए हैं। इन्होंने भी हमें बहुत सहारा लगाया है इस चीज़ में। हमें आगे बढ़ने के लिए भी कहा गया है, वो कर रहे हैं हम। जो पद भी दिया गया समाजवादी पार्टी जी, मुझे जिला उपाध्यक्ष यूथ ब्रिगेड का पद दिया गया है। जिम्मेदारियों कैसे निभाएंगे? बस जो भी हो सकेगा वो करेंगे और जहाँ तक है कि भाजपा को जड़ से मिटाने का काम करेंगे। ये प्रोग्राम समाजवादी पार्टी की ओर से हमारे गुलफाम अंसारी साहब साथी हैं, हमारे यूथ ब्रिगेड के जिला उपाध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से गरीबों को, मजलूमों को, बहनों को, माताओं को, क्योंकि सर्दी की मौसम है, इसमें कंबल वितरण के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। 2022 के चुनाव कैसे देखते हैं? क्या समाजवादी दोबारा सत्ता में आएगी तो क्या कारण होगा? देखो, 2022 का चुनाव सीधा समाजवादी पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी के देश के 6.5 साल और प्रदेश के 5 सालों से जनता त्रस्त आ चुकी है, छक चुकी है, परेशान है। आज गरीब, अवाम, मजलूम, बेसहारा, किसान, दस्तकार, बुनकर, अगड़ा पिछड़ा, दलित, मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो इस सरकार से संतुष्ट हो, क्योंकि ये सरकार किसी के भी भलाई के लिए काम नहीं कर रही है। इसलिए ये चुनाव सीधा समाजवादी पार्टी का है और आने वाली सरकार 2022 में समाजवादी पार्टी की बनेगी। अच्छा, किसानों की मांग भी जो थी वो मान ली गई सरकार की ओर से, क्या लगता है आपको? देखो, जहाँ तक किसानों की मांग का सवाल है, किसानों ने लगभग 2 साल भर तक एक आंदोलन किया, संघर्ष किया और इस सरकार ने उन 800 किसानों को जिन्होंने अपनी शहादत दी है इस आंदोलन में, ये उनकी शहादत का ही नतीजा हमारे सामने आया है। और अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो किसानों की मांग है, एमएसपी है। एमएसपी का मतलब सीधा ये है कि जो हमारी खरीद है वो एक उसका दाम तय हो जाना चाहिए और उस दाम से कम पर वो हमारी फसलें नहीं खरीदी जानी चाहिए। जिस तरीके इंडस्ट्री में बनने वाली वस्तुएं, चाहे जूता है, कपड़ा है या कोई और दूसरी चीज़ें हैं, उनके दाम तय हो जाते, दवाइयाँ हैं, उनके दाम तय हो जाते हैं एमआरपी, और एमआरपी से कम पर कोई जो है वो चीज़ें नहीं बिकती हैं। इसलिए हमारी किसान की पैदा की हुई चीज़ों को भी एमएसपी पर ही होना चाहिए। इसलिए किसानों की मांगे और बकाया है अभी, जिनका आश्वासन दिया है इस सरकार ने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने आश्वासन दिया है तो दोबारा से फिर उनकी सरकार बन जाएगी। किसान बहुत मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने का काम करेंगे। सहारनपुर के देवबंद नगर के मधुर मिलन बैंकेट हॉल में बसपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे बसपा के पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी शमशुद्दीन राइन का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान भारी तादाद में बसपा कार्यकर्ता व समर्थक कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और शमशुद्दीन राइन का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यकर्ताओं के इस जोश को देखते हुए गदगद होते हुए पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी ने बताया कि आज कार्यकर्ता सम्मेलन था। बहन कुमारी मायावती जी के एक संदेश को लेकर वह यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने कहा कि चौधरी राजेंद्र सिंह को देवबंद विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा उन्हीं को यहाँ से चुनाव लड़ाया जाएगा और इन्हीं को प्रत्याशी भी बनाया जाएगा। इस दौरान कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता एकजुट होकर आने वाले चुनाव में जुट जाएं। आज देवबंद विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन था और इस कार्यक्रम में बहन मायावती जी के आशीर्वाद से हमारे शमशुद्दीन प्रभारी जी हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के, पूरे प्रदेश के, उन्होंने जो जिम्मेदारी मुझे दी है
में बहुत पूर्ण ईमानदारी से सर्व समाज को जोड़ते हैं। ये जिम्मेदारी को पूर्ण विजय में दिलाने का काम। कार्यकर्ता सम्मेलन था जिसको लेकर हम संदेश बहन कुमारी महती जी का संदेश लेकर आए थे और यहाँ चौधरी राजेंद्र साहब को यहाँ विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है और जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा इन्हीं को यहाँ से चुनाव लड़ाया जाएगा, इन्हीं को प्रत्याशी बनाया जाएगा। इस बार आजाद समाज पार्टी कितना फर्क पड़ेगा इस बार? देखिए ना पहले आजाद समाजवादी पार्टी से कोई फर्क था ना आज है। बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता, दलित समाज का कार्यकर्ता, बैकवर्ड समाज का कार्यकर्ता, मुस्लिम समाज का कार्यकर्ता और अपर कास्ट समाज का कार्यकर्ता आज दोनों की सरकार को देखते हुए, सपा और भाजपा की सरकार 5-5 साल देखते हुए किसी की सरकार में फायदा नहीं हुआ है, नुकसान की सबक बनी है। आज इनको परिवर्तन करना चाहती है यहाँ की जनता। केवल बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी महती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। मैं आपको भी बधाई सही तरह से। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।